नमस्कार दोस्तों, कैरियर कंपटीशन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैरियर कंपटीशन क्लासेस अब आप लोगों के बीच में ऑनलाइन आ रहा है। यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग कैरियर कंपटीशन क्लासेस की तरफ से सभी कक्षाएं निःशुल्क देख सकते हैं। कैरियर कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों को आईएएस, पीसीएस, लेखपाल, यूपीपी, एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाए जाएंगे। ये सब जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच उमाकांत यादव आ रहा हूं अब ऑनलाइन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सदी के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन। इसके अंतर्गत पहला खंड है 1857 की क्रांति। इसका आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया। हालांकि 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया था। तो आइए अब इस विद्रोह के विस्तार को देखते हैं। पहला है दिल्ली। दिल्ली में इसका नेतृत्व प्रतीकात्मक रूप से मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वारा किया गया। इसके वास्तविक नेता बख्त खां थे। इसका दमन जॉन निकोलसन, हडसन व लॉरेंस द्वारा किया गया। इस विद्रोह में निकोलसन मारा गया। अगला है लखनऊ। यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया। इस विद्रोह में हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया और इस विद्रोह का दमन कैंपबेल द्वारा मार्च 1858 में किया गया। अगला है कानपुर। यहाँ पर नेतृत्व नाना साहब द्वारा किया गया। इनके सहयोगी तात्या टोपे थे और यहाँ विद्रोह का दमन कैंपबेल द्वारा 1857 में किया गया। अगला है झांसी। यहाँ पर नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किया गया। इस विद्रोह का दमन ह्यूरोज ने 1858 में किया। तात्या टोपे ने ग्वालियर में लक्ष्मीबाई की मदद की और गुरिल्ला युद्धों से अंग्रेजों को बहुत परेशान किया। इस विद्रोह के दौरान मानसिंह ने तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें 1859 में फांसी दी गई। अगला है बिहार। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह जारी रखा और यहाँ विद्रोह का दमन विलियम टेलर और विंसेंट आयर द्वारा किया गया। अगला है इलाहाबाद। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली द्वारा किया गया और इस विद्रोह का दमन जेम्स नील द्वारा किया गया। तो चलिए अब विद्रोह से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखकों के बारे में देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसके लेखक हैं वी.डी. सावरकर। अगली है द पीजेंट एंड द राज। इसके लेखक हैं एरिक थॉमस स्टॉक। 1857 द ग्रेट रिबेलियन। इसके लेखक अशोक मेहता हैं। द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके लेखक आर.सी. मजूमदार हैं और 1857 के लेखक सुरेंद्र नाथ सेन हैं। तो चलिए अब अगला खंड देखते हैं जिसका नाम है प्रमुख जनजाति विद्रोह। इसके तहत पहला है खोंड विद्रोह। इसका नेतृत्व चक्र बिसोई द्वारा किया गया। इसका प्रभाव क्षेत्र उड़ीसा, बंगाल और दक्षिण मध्य भारत को माना जाता है। इस विद्रोह के मुख्य कारणों में सरकार द्वारा नए करों को लगाना, उनके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश एवं खोंडों में प्रचलित नरबली प्रथा यानी मारिया पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना शामिल है। 1857 में दंड सेना को फांसी देने के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगला है कोल विद्रोह 1831 और 32। इसका नेतृत्व बुद्धो भगत द्वारा किया गया। इसका प्रभाव क्षेत्र छोटा नागपुर का भूभाग माना जाता है। इसके मुख्य कारणों की बात करें तो जमींदार और ठेकेदारों द्वारा भूमि कर बढ़ाना, अंग्रेजों द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था, छोटा नागपुर के राजा द्वारा स्थानीय आदिवासियों के बजाय दिकुओं यानी बाहरी लोगों को भूमि देना शामिल है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव, हो, महाली आदि जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें मैदानी लोग कोल कहते हैं। अगला है संथाल विद्रोह 1855-1856। इसका नेतृत्व सिद्धो व कान्हू द्वारा किया गया। इसका प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना था। इस विद्रोह का दमन 1856 में ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड द्वारा किया गया। 1856 में पृथक संथाल परगना की स्थापना की गई। अगला है मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया और इसका प्रभाव क्षेत्र छोटा नागपुर को माना जाता है। इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है।
फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। इसी कड़ी में अगला है खासी विद्रोह 1827 से 1833। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह द्वारा किया गया और इसका प्रभाव क्षेत्र जयंतिया और गारो पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र माना जाता है। 1833 में सैन्य कार्रवाई द्वारा इसे दबा दिया गया। अगला है रमोसी विद्रोह। इसका समय काल 1822, 1825 से 26, 1839 से 41 माना जाता है। इसका नेतृत्व चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर द्वारा किया गया। इसका प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट रहा। इस विद्रोह के मुख्य कारणों में अंग्रेजों द्वारा साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण और अकाल और भूख की समस्या रही है। अगला है रंपा विद्रोह 1922 से 1924। इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा किया गया और इसका प्रभाव क्षेत्र गोदावरी के उत्तर में अर्ध आदिवासी रंपा क्षेत्र माना जाता है। इस विद्रोह में गोरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया गया। अगला है मणिपुर या नागा विद्रोह। इसका नेतृत्व जदोनांग और गैडिनल्यू द्वारा किया गया। इसका प्रभाव क्षेत्र मणिपुर का क्षेत्र माना जाता है। अगस्त 1931 में जदोनांग की फांसी के बाद 17 वर्षीय नागा युवती गैडिनल्यू ने नेतृत्व किया। जवाहरलाल नेहरू ने गैडिनल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। यहाँ एक नोट देख लीजिए, रंपा विद्रोह और मणिपुर या नागा विद्रोह 20वीं सदी से संबंधित हैं। अगला खंड है प्रमुख जन विद्रोह। इसके अंतर्गत पहला है सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820। इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल के तहत ढाका, रंगपुर तथा मैमनपुर को माना जाता है। इसका नेतृत्व मंजू शाह और देवी चौधरानी द्वारा किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का जिक्र मिलता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा सन्यासियों को पवित्र स्थलों पर जाने से रोका जाना रहा। अगला है पाइका विद्रोह 1817 से 1825। इसका प्रभाव क्षेत्र उड़ीसा रहा और इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु विद्याधर द्वारा किया गया। इस विद्रोह का मुख्य कारण खुर्दा के राजा द्वारा सैन्य गतिविधियों के लिए आवंटित की गई कर भूमि को अंग्रेजों द्वारा छीन लेना रहा। अगला है अहोम विद्रोह 1828 से 1833। इसका प्रभाव क्षेत्र असम को माना जाता है और इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर द्वारा किया गया। इस विद्रोह का मुख्य कारण बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा उत्तरी असम पर अधिकार कर लेना रहा। और अगला विद्रोह है कूका विद्रोह। यह धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करना था। इसका नेतृत्व भगत जवाहरमल, बालक सिंह और राम सिंह कूका द्वारा किया गया। बाबा राम सिंह कूका ने ही अप्रैल 1857 के नामधारी आंदोलन का भी नेतृत्व किया।